Hi दोस्तों, why only lots of opinion videos in my channel? Why not lots of unboxing of any kind of smartphones? मैं क्यों बनाता हूं only opinion videos? मैं क्यों नहीं करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों का अनबॉक्सिंग? मैं क्यों बनाता हूं reasons not to buy of any kind of smartphones? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अनबॉक्सिंग वीडियो देना चाहिए, मुझे रीजंस नॉट टू बाय इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए। और ओपिनियन वीडियोस में क्यों देता हूं, देखते रहिए दोस्तों। ओपिनियन वीडियोस, इसका भी एक अलग सा टेस्ट है, इसका भी एक अलग सा वैल्यू है। अनबॉक्सिंग वो एक कैटेगरी का है, रिव्यू वो एक कैटेगरी का है, रीजंस नॉट टू बाय एंड रीजंस टू बाय ऑफ एनी काइंड ऑफ स्मार्टफोन्स ये एक अलग कैटेगरी का है। देखिए, किसी भी फोन का अनबॉक्सिंग किया जा सकता है और हर एक चैनल पे आपको किसी भी फोन का अनबॉक्सिंग मिलता है, चाहे वो सबसे बड़ा चैनल ही क्यों ना हो। उस चैनल पे या किसी भी चैनल पे आपको हर एक स्मार्टफोन्स का, चाहे वो कम से कम फोन हो, कम से कम प्राइस का, बजट कैटेगरी में हो या फ्लैगशिप का हो, आपका अनबॉक्सिंग मिलता है, आपको रिव्यूज भी मिलता है। पर दोस्तों, ये भी आपको सोचना चाहिए, अनबॉक्सिंग वीडियो जैसा इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज जैसा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ओपिनियन वीडियोस का भी जरूरत है यहां पे। अभी देखिए, जो इन्वेस्टमेंट, अब समझते हो ना इस बात को, देखिए कैपिटल बहुत ज्यादा होना चाहिए। अभी ये भी आप समझते हो, जिस मुकाम पे मैं हूं, इस मुकाम पे हर एक ब्रांड तो मुझे प्रोडक्ट नहीं देता है, यानी हर एक ब्रांड मुझे स्मार्टफोन्स नहीं भेजता है, कांटेक्ट भी नहीं करता है, और इस मुकाम पे ये होना भी नहीं चाहिए। पर ऐसे में क्या किया जाए, मुझसे जितना होता है मैं करता हूं। अगर आप आज कहो OnePlus 8 या OnePlus 8 Pro का अनबॉक्सिंग लेके आओ, भाई सच सच होता है, नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं OnePlus 8 या 8 Pro खरीदने जाऊं ना, अगर उसको परचेस कर लूं, तो भाई उस प्राइस रेंज में मेरा 4-5 बजट फोन आ जाएगा और उससे बहुत सारे वीडियोस भी मैं कर पाऊंगा, उससे थोड़ा सा प्रॉफिट भी आएगा, यानी कंटेंट भी मेरा आ गया, बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड हो गया और आपका भी हेल्प हो गया। मतलब आपको रिव्यू मिल गया, आपको अनबॉक्सिंग मिल गया, आपको कैमरा रिव्यू मिल गया, आपको बैटरी टेस्ट मिल गया। तो 4 फोन, सपोज जो OnePlus 8 का प्राइस है अभी 42,000 के आसपास, अगर इस प्राइस रेंज में मैं बजट फोन को परचेस करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे 3 स्मार्टफोन इजीली मैं परचेस कर सकता हूं। और तीनों स्मार्टफोन का अगर मैं 3x3 इजिकल टू 9 वीडियोस यहां पे मैं शूट कर सकता हूं, यानी मेरा जो कंटेंट, मेरा जो टॉपिक, वो 9 कंटेंट मेरा प्रिपेयर हो गया। इससे फायदा किसका? मेरा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपका भी यहां पे फायदा है। क्योंकि देखिए ना, आज ऐसा भी इतना अच्छा कंडीशन नहीं है कि हर एक बंदे के पास फ्लैगशिप स्मार्टफोन होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में बजट फोन खरीदना पसंद ज्यादा करते हैं, ना कि वहां पे फ्लैगशिप स्मार्टफोन। अगर ऐसा होता तो भाई एप्पल आईफोन हर एक के हाथ में होता। अगर ऐसा होता तो OnePlus का स्मार्टफोन हर एक के हाथ में होता। अगर ऐसा ही होता तो गूगल पिक्सल हर एक के हाथ में होता। ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। अब रिव्यूज, ओपिनियन, ये भी जरूरी है। अब देखिए ना, जिस चैनल को अनबॉक्सिंग के लिए, रिव्यूज के लिए स्मार्टफोन मिलता है, वो कुछ भी नहीं कह सकता है। डब्बा खोल, अनबॉक्सिंग तो हो गया, अब प्रॉफिट उसका, वो तो खुद के पैसे से परचेस नहीं किया, अब ब्रांड की तरफ से आया, ब्रांड ने कुछ लिमिटेशंस वहां पे दिया कि भाई आप ऐसा बोलो, आप ऐसा मत बोलो। और वो बंदा भी क्या कर पाएगा? अगर वो अगेंस्ट में जाता है तो उसको नेक्स्ट टाइम से प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। तो यहां पे कुछ सच्चाई अटक जाता है, आपको ये सोचना चाहिए। अभी जब मैं ओपिनियन वीडियोस दे रहा हूं, तब मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है। मेरा बाउंड्री भी, भाई यहां पे फ्री हूं मैं, कोई बाउंड्री नहीं है, लिमिटेशंस भी नहीं है। तो भाई अगर मैं किसी फोन का ओपिनियन देता हूं तो वो ऑनेस्ट ओपिनियन होता है। और किसी भी फोन को जब परचेस करके, रिसेंटली मैंने पोको X2 का अनबॉक्सिंग दिया था, रिव्यू दिया था खुद के पैसे से,
तो वहां पे भी आपको सच्चाई मिल जाएगा। भाई बंदा, मैं एज ए कस्टमर मैं खरीद रहा हूं, उसको यूज कर रहा हूं, उसके बाद आपको रिव्यू दे रहा हूं, तो सच्चाई आपको तो यहां पे मिलेगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो सच्चाई यहां पे ले आता है, हैट्स ऑफ टू देम। पर दोस्तों, ओपिनियन वीडियोस भी यहां पे चाहिए, क्योंकि हर टाइम हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं होता है और हर टाइम ये भी पॉसिबल नहीं होता है हर एक प्रोडक्ट्स को मैं परचेस करूं और आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देता रहूं। तो उस समय मुझे ओपिनियन वीडियो देना होता है। और अगर आपका प्यार रहा, आपका लगाव रहा मेरे साथ, तो मैं भी उस मुकाम पे जाऊंगा और आपको हर एक फोन का अनबॉक्सिंग भी मिलेगा, रिव्यू भी मिलेगा। पर हां, यहां पे फायदा आपका है कि आपको वहां पे बोनस ऑनेस्ट रिव्यू भी मिलेगा। ये था मोटो। आप देखो ना, Asus ने मुझे प्रोडक्ट भेजा, Asus Zenfone Max Pro M1, कितना खिंचाई किया उसका। भाई जो प्रॉब्लम है वो मैंने दिखाया। इन्फिनिक्स ने मुझे दिया, इन्फिनिक्स का भी मैंने यहां पे बुराई किया। तो भाई क्या है, आप लोग हो ना, आप लोगों, अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो भाई ब्रांड खुद से ही देगा। आज मैं अगर किसी ब्रांड के अगेंस्ट बोलूंगा तो ब्रांड आगे जाके मुझे प्रोडक्ट नहीं देगा। पर आपको अगर मैं आपके अगेंस्ट में जाता हूं तो भाई मेरा तो गया। तो दोस्तों, इसीलिए ओपिनियन वीडियोस ऐसा होता है कि भाई मैंने उस प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारे लीक्स होता है और उसके बाद मेरा जो ओपिनियन होता है वो आपके साथ शेयर करता हूं। और रीजंस नॉट टू बाय, देखिए हर फोन परफेक्ट नहीं होता है और जिसको प्रोडक्ट मिलता है वो तो इसका आपको तरफदारी करेगा, पर कभी ये नहीं कहेगा भाई इसमें ये झोल है, वो घुमा फिरा के बोलेगा। पर हम लोग है ना यहां पे, रीजंस नॉट टू बाय ये भी इंपॉर्टेंट है और रीजंस टू बाय ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई फोन अगर आप खरीदने जाते हो तो क्यों खरीद रहे हो ये भी आपको जानना चाहिए और इसमें क्या गलती है, क्या कमियां है, ये भी आपको जानना चाहिए। बस इतना ही बोलना था भाई। और आगे जाके भी आपको ओपिनियन वीडियोस मिलता रहेगा और अनबॉक्सिंग जैसा मिलता है बजट फोन का या 20,000 से ऊपर, इसका भी अनबॉक्सिंग मिलता रहेगा। ट्राई जरूर करूंगा आगे जाने का आपके साथ।